तो गाइस अब तक हमने देखा मेमोरी डेंजर में मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसका लेवल लगातार बढ़ जाता है। और हम देखते हैं वो उसके साथ साथ अपनी कुछ स्किल को भी इंक्रीज़ कर लेता है। और उसे खंडर के अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं, जिनमें से कुछ लोगों को ज़रूरी सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है। तब उसे एक पुराने डार्क हीरो का कंकाल मिलता है और उसने एक लेटर के अंदर गॉडेस की सच्चाई बताई होती है। और तब मेमोरी डिसाइड करता है कि वो बाहर निकल कर गॉडेस को सबक सिखा के रहेगा। तब मेमोरी अपने स्किल के जरिए वहाँ के मॉन्स्टर को हरा देता है और खंडर से बाहर निकल के कामयाब हो जाता है। और अब आगे तभी यहाँ हम देखते हैं मेमोरी क्लासमेट अपनी एक्सपी को बढ़ाने के लिए अलग अलग मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं काशिमा किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही होती है और रास्की उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कह रही होती है और कहती है मेरे हिसाब से ये क्लास बहुत जल्दी अलग होने वाली है, क्योंकि हमारी क्लास बहुत सारे सेल्फिश लोगों से भरी हुई है और ऊपर से हम सभी रैंक्स में बटे हुए हैं और मैं बी रैंकर हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग बी रैंकर के हिसाब से रहेंगे और जब यह होगा तब तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी ना। तुम एक डी रैंकर हो तो तुम किरीहारा के ग्रुप में तो जा नहीं सकती और टकाव सिस्टर तो अकेले काम करती है। अगर मैं सगू की बात करूं तो वो भी बहुत जल्दी मारी जाएगी। तो इसलिए तुम्हें अपनी सिचुएशन समझना चाहिए। हम लोग जब ग्रेट डीमन एम्पायर को हराकर अपने घर वापस जाएंगे तो यहाँ के हिसाब से तुम्हारी पोजीशन वहाँ पर अफेक्ट करेगी और तुम क्लास में अपनी पोजीशन खो चुकी होगी। तो चलो फिर हम मैं ज्वाइन कर लो और बदले में हम तुम्हारी टेस्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे। तुमने अब तक अपने पहले मॉन्स्टर को नहीं मारा ना, तो इसलिए हम इसे पकड़कर तुम्हारे लिए लाए हैं। तो चलो फिर इसे मार दो, नहीं तो मेमोरी की तरह तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं काशिमा उस मॉन्स्टर को मार देती है और रोते रोते सोचती है मुझे माफ़ कर देना मेमोरी, मैं कुछ नहीं कर पाई। पर तब यहाँ हम देखते हैं सोगू को होश आ जाता है और वो गॉडेस से बात करने चली जाती है। तो गॉडेस कहती है मेमोरी के साथ बहुत जाना बुरा होगा और ये हमारे कंट्री का रिचुअल है तो उसे तो हमें निभाना ही पड़ेगा। पर यह टाइम उदास होने का नहीं है, क्योंकि वो रिचुअल अभी भी चल रहा है और सभी इस बात के लिए टेस्ट किया जा रहा है कि क्या वो डीमंस को मार भी सकती है या नहीं। और ओके, कुछ लोग डीमंस को ना मार पाएँ तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और हमारे किंगडम्स की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें भी मेमोरी की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो सोगो कहती है कि मुझे आपके मेथड बिल्कुल पसंद नहीं है गोडे, तो इसलिए एक एस रैंकर हीरो होने के नाते मैं आपसे एक डील करना चाहती हूँ। मैं एक एस रैंक होने के सारे फर्ज निभाऊंगी और उसके बदले आप उन लोगों को नहीं मारेंगी जो डेमंस को ना मार पाएँ। तो गॉड इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक लड़की कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और हम देखते हैं चार लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तब यहाँ मेमोरी रूइन से बाहर आकर अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि वो पहला स्किल और पॉइजन स्किल को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। और तब वो इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए डीम को ढूंढने लगता है और वो सोचता है कि मुझे एक स्वॉर्ड की ज़रूरत है ताकि मैं खुद को बचा सकूं और लड़ाई भी कर सकूं। पर तभी उसे कुछ स्लाइम्स के लड़ने की आवाज़ आने लगती है। तब वो देखता है कि कुछ स्लाइम्स मिलकर एक छोटे से स्लाइम्स को परेशान कर रहे होते हैं। पर तभी वो छोटा सा स्लाइम उन सभी को पीछे धकेल देता है और मेमोरी यहाँ सबको पैरालाइज कर देता है और उसे छोटे स्लाइम को छोड़कर बाकी सभी स्लाइम्स के ऊपर पॉइजन स्किल का एक्टिवेट कर देता है। और तब वो अपनी न्यू ऑप्शन स्किल का यूज़ करता है, जिससे कि वो उन चारों के ऊपर से अपनी स्किल को हटा सकता है। और तब हम देखते हैं कि स्किल हटाने के बाद वो सारे स्लाइम्स वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। तो मेमोरी छोटे स्लाइम से कहता है मैं इस टाइम अपनी स्किल को हटा रहा हूँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर मैं तुम्हें इस चीज़ का कहना चाहता हूँ, तुमने उनका सामना करने में सच में बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए अब जब मैं तुम्हारे ऊपर से अपना स्किल हटा दूंगा तो तुम मुझे हमला मत करना। तो मेमोरी उसे फ्री करके वहाँ से जाने लगता है। पर राइस मेमोरी का पीछा करने लगता है। तब मेमोरी उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है और यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भागते भागते बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और सोचती है मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर आ गई हूँ, पर मुझे फिर भी उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। लगता है वो मेरे थकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो स्लाइम मेमोरी के पीठ पर बैठ जाता है और मेमोरी उसे पीछे का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब मेमोरी फॉरबिडन आर्ट्स की बुक में डीमंस को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन के बारे में पढ़ता है, जिसकी वजह से स्लाइम को भी ताकतवर बना सकता है। तब मेमोरी कहता है
मैं इस टाइम जो करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो? तब वो स्लाइम ग्रीन हो जाता है। तब मेमोरी उसका नाम पिंग मारू रखता है, जिसकी वजह से स्लाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मारी सोचता है मैं उस गॉडेस को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। तभी यहाँ हम देखते हैं वो लड़की अभी भी उन लोगों से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही होती है, जिस वजह से वो उनके साथ लड़ने का डिसाइड करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो 4 लोग अपनी गलती की मेमोरी के साथ टकरा जाते हैं और वो मेमोरी को डराने लगते हैं। तो मेमोरी उनके सामने डरने की एक्टिंग करने लगता है और वो उसकी इम्पोर्टेंस चीज़ों को मांगना स्टार्ट कर देता है। तब एक पर्सन कहता है अगर तुम्हें ये करना ही है तो जल्दी करो, क्योंकि हमें उस लड़की को पकड़ना भी है। और तब वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर मेमोरी वहाँ से खिसकने लगता है। पर एक बंदा उसे रोकने के लिए कहता है और उसे मारने की धमकी देता है। तो मेमोरी उनके सामने डरने की एक्टिंग करने लगता है और हम देखते हैं जैसे एक पर्सन उस पर हमला कर देता है, वैसे ही मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और सोचता है तो मेरी अब नॉर्मल स्किल ह्यूमंस पर भी काम करती है। लगता है गॉडेस कोई स्पेशल केस है, इस वजह से मेरी पावर उस पर काम नहीं करी। तुम लोग खंडर के मॉन्स्टर से भी कम खतरनाक हो, पर तुम उन्हीं की तरह हो एविल्स को। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और तब वो सबको पॉइजन स्किल देकर मार देता है। तब मेमोरी को उस लड़की के वहाँ होने का एहसास हो जाता है और तभी उस लड़की को भी उन चारों को अलावा किसी और को भी एहसास होने लगता है। तब हम देखते हैं तो मेमोरी पिगी मारू की मदद से उस लड़की का ध्यान भटका देता है और उसे पैरालाइज कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से एक अटैक करने की फीलिंग तो महसूस हो रही थी, पर तुम मुझे एविल नहीं लगी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूंगा। तब लड़की कहती है आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? मैं यहाँ का नहीं हूँ और ना ही मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता है, तो अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हो? तो आखिर उन चारों का क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? तब लड़की मना कर देती है और अब मैं मुंह के अपनी स्पेशल हटा रहा हूँ ताकि तुम अच्छी सी तरह से बोल सको, पर तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बॉडी से वो पूरा स्पेल नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे अभी भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। तो अब तुम बोल सकती हो। हाँ, मैं पहले कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, आखिरकार वो 4 लोग कहाँ हैं? मैंने उन्हें मार डाला। क्या तुमने उन्हें अकेले लड़े हो या फिर किसी ने तुम्हारी मदद की है? मैंने उन्हें अकेले ही हराया है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है क्योंकि तुम्हारी स्टेटमेंट में मुझे किसी तरह का कोई भी झूठ महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए तुम मुझसे अब कुछ भी पूछ सकते हो और मैं उनका सही जवाब दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया है। लगता है तुम बुरी लड़की नहीं हो, पर मेरे हिसाब से हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। तो बताओ आखिरकार ये जगह कौन सी है? ये उजरा किंगडम का साउथर्न फॉरेस्ट है। तो मुझे यह बताओ क्या इन लेटर को पढ़ सकती हो? लगता है ये पुरानी लैंग्वेज है, मैं तो इसे नहीं पढ़ सकती, पर मैं किसी को जानती हूँ जो शायद इसे पढ़ सके। एक पर्सन है जिसे सभी लोग फॉरबिडन विचन कहते हैं और मैं सुना है कि उसे फॉरबिडन से उसे वहाँ से निकाला गया है। इसलिए अगर तुम्हें उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें गोल्डन डेमन जाना होगा, पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाका है जो कि इस कॉन्टिनेंट के मिडिल पर पड़ता है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तब लड़की हाँ कहती है। यहाँ मेरी आंट की तरह कुछ ज़्यादा ही सच्ची है, पर मुझे तो मेरी आंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु थी। पर तुम थोड़ी देर में फ्री हो जाओगी, तब तक के लिए मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं दुआ करूँगा कि तुम जब तक के लिए ठीक रहो। और तब वो वहाँ से जाने लगता है। तब पिग्गी मारू मेमोरी को बुलाने लगता है। तब मेमोरी कहता है सभी को मारना मेरी हॉबी नहीं है, मैं अपने रूल्स के हिसाब से लोगों को मारता हूँ, पर फिर भी शायद फ्री होने के बाद वो मुझ पर हमला करे, इसलिए पीछे की तरफ ध्यान रखना। तब पिग्गी मारू हाँ में सिर हिलाता है और हमें पता चलता है कि जिस लड़की को मेमोरी ने पकड़ रखा होता है वो निया किंगडम की हॉली नाइट होती है और पुरानी प्रिंसेस होती है और उसका नाम साश आश होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।